पूतना को ज्ञान आ जाएगा, पूतना को वैराग्य हो जाएगा, फिर पूतना का उद्धार कैसे हो सकेगा। ऐसा भाव कई संत लोग प्रदान करते हैं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना मैया जी ने क्या किया, लाला के मुख में वो विष से सना हुआ स्तन मुख में दिया। अब भगवान जी दुग्ध का पान करने लगे। भगवान ने पहले तो जहर पिया, जहर पीने के बाद में अच्छा, पूतना ने सोचा कि बस लाला थोड़ी देर पिएगा और उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लेकिन भगवान ने जहर का पान किया, फिर दूध का पान किया, फिर भगवान ने उसके प्राणों का आकर्षण करना शुरू कर दिया। अब भगवान प्राण पीने लगे, और जैसे ही प्राण पीने लगे तो पूतना चिल्लाई, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि निवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः परिवस्न गात्रा क्षीयतोरुरोदः। रुरोद माने रोने लगी, चिल्लाने लगी। और सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, मुंच माने होता है छोड़ना। वो कहती है पूतना, अरे छोड़ दे लाल, छोड़ दे लाल कही कही पुकारे, और अम्मा दैया मरी हाय कही कही के गोहरावे। लोगों को जब कोई कष्ट होता है तो चिल्लाते हैं ना, हाय अम्मा दैया मैं मर गया, हाय अम्मा दैया। अम्मा दैया वगैरह मत बोला करो। जब कोई पीड़ा हो, कष्ट हो, तो मुख से क्या निकलना चाहिए, हे राम, हे भगवान, हे गोविंद। हम देखते हैं पुराने लोग, जब कोई किसी कोई चोट लग जाए या लड़खड़ा के गिर जाए या कोई पीड़ा हो जाए या कोई बीमारी हो जाए या बुखार आ जाए या तबीयत खराब हो जाए, तो चारपाई में लेटे लेटे कराते हैं, हाय अम्मा दैया, हाय अम्मा दैया। अरे ये क्या है, क्या अम्मा जी बचा लेंगी, दैया बचा लेंगे आपके? हाँ, अरे उसी में आप भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का नाम भजो, तो आपके मन को थोड़ी शांति भी मिलेगी। बहुत से लोगों की आदत होती है, हाय हाय करते हैं, हाय हाय। ये हाय हाय करने का क्या होता है? हाँ? हाय करने से क्या शांति मिल जाती है, बताओ आप लोग? आजकल तो मैंने देखा है, पहले तो विदेशों में होता था मिश्रा जी, विदेशों में पहले होता था, लेकिन अब तो यहाँ शहरों में भी, हमारे शहरों में भी लोग जब देखते हैं सामने वाले को तो क्या कहते हैं, हाय, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। एक बार हम बेंगलोर में कथा करने के लिए गए थे, बेंगलोर में, तो वहां पर जब शाम को भ्रमण करने के लिए जाते थे, इवनिंग वॉकिंग के लिए जाते थे शाम को टहलने के लिए, तो अब जो वहाँ के कुछ लोग मिले, तो जब देखे कि महाराज जी ये कहीं से वृंदावन से आए हुए हैं, तो वहाँ की देवियाँ, वहाँ के पुरुष लोग, बालक लोग देख करके क्या कहें, हाय महाराज जी। अब हाय का मतलब क्या है, पहले मैं नहीं जानता था, तो हमने यजमान जी से पूछा, ये हाय हाय क्यों कह रहे हैं, क्या इनके घर में कोई मर वर गया है क्या? भाई कोई मर वर जाता है तभी कहते हैं हाय हाय हाय, इसका मतलब कोई मर गया तभी तो हाय हाय कह रहे हैं। अरे कहना है तो प्रेम के साथ में राम जुहार करो, श्रीमन नारायण करो, जय जय श्री राधे करो, जय जय श्री सीताराम करो, हाँ, हर हर महादेव करो। ये मुख से नाम बोलो, ये हाय हाय करने की क्या आवश्यकता है? हाय हाय करने से फिर जीवन में हाय हाय ही बनी रहती है, हमेशा हाय हाय ही बनती है। इसलिए शब्द ऐसा बोलो जो शब्द अनुकूल हो। पूतना चिल्लाई, हाय दैया मरी हाय, हाय दैया मरी है। भगवान श्री कृष्ण स्तन पान कर रहे हैं, दूध पान कर रहे हैं। पूतना अपने स्वरूप में आ गई, विराट स्वरूप पूतना ने बना लिया, और पूतना भागी है, और गोकुलवासी पीछे पीछे भागे, हाय ये कौन सी राक्षसनी आ गई है, अरे ये कौन सी चुड़ैल आ गई है। नंद बाबा ने देखा, यशोदा रानी ने देखा, पछाड़ खा करके गिर पड़े। पूरे ब्रजमंडल में, गोकुल में हाहाकार मच गया, मेरे लाला को कौन राक्षसनी उड़ा कर ले जा रही है। पूतना भागी गोकुल से, भगवान दूध का पान करते जा रहे हैं और पूतना भागी। भगवान ने कहते पूतना को धाराशाही किया, कहा, मथुरा तक दौड़ा करके लेके गए हैं। राजा कंस का एक बगीचा है, और उसी राजा कंस के बगीचे में पूतना को धाराशाही कर दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। गोपिकाएं लाला को लेकर के आई, लाला को स्नान करवाया गौमूत्र से। देखो गोविंद को स्नान करवाया है गोपिकाओं ने, किससे करवाया? गौमूत्र से, गौ गोबर से स्नान करवाया। पहले ये साबुन नहीं चलते थे, शैम्पू नहीं चलते थे, ये जो लिक्विड आप लोग स्नान करते हो, पहले वो वस्तुएं नहीं यूज होती थी। पहले के लोग गाय के गोबर से, गौमूत्र से, दूध से, दही से, इन पदार्थों से स्नान किया करते थे, पंचगव्य से स्नान करते थे। गोपिकाएं लाला को स्नान करा रही हैं। इंद्रियाण ऋषि के सहा प्राणान नारायणो वतुः। क्या कहती जा रही हैं? हे नारायण,
मेरे लाला की रक्षा करें। एक गैया मैया है, गैया, तो उस गैया की पूंछ से लाला को झाड़ा भी दे रही है, और भगवान के नाम को लेकर के ही भगवान को झाड़ा दे रही है। आपने 18 पुराण तो सुने हैं, ये पद्म पुराण है, ये स्कंद पुराण है, ये भागवत पुराण है, ये महाभारत पुराण है, ये नारद पुराण है, आदि आदि। लेकिन एक सबसे बड़ा पुराण मैयाओं के पास होता है, जिसे कहते हैं वात्सल्य पुराण। ये मैयाओं का एक अलग से पुराण होता है, वात्सल्य पुराण, जिसे प्रेम पुराण कहते हैं। मैयाओं के हृदय में एक वात्सल्यता अलग प्रकार की होती है, एक बच्चों के प्रति एक अलग प्रकार का वात्सल्य होता है, भाव होता है। अब कन्हैया को गोपिकाएं स्नान करा रही हैं, और क्या कह रही हैं, झाड़ा दे रही हैं गौ मैया की पूंछ से, और कह रही हैं कि मेरे लाला को, मेरे नारायण रक्षा करें। हे मधुसूदन भगवान, मेरे 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 भगवान, मेरे लाला की रक्षा करें। हे गोविंद भगवान, मेरे लाला की रक्षा करें। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला की रक्षा करें। हे नीलकंठ भगवान, मेरे लाला की रक्षा करें। यानी भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है, और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इधर गोपवालों ने पूतना के शरीर को जो मार दिया था ना, भगवान ने धाराशाही कर दिया था, तो पूतना के शरीर को कुल्हाड़ी से काट काट करके, क्योंकि बड़ा विकराल स्वरूप पूतना का बन करके तैयार हुआ था जब जड़ाम से गिरी थी, तो पूतना के शरीर को कुल्हाड़ी से काटा और काट करके अग्नि संस्कार किया, उसका दाह संस्कार किया। मैं बताऊं, जब पूतना का शरीर जलने लगा ना, जलकर भस्म होने लगा, तो पूतना के शरीर से बड़ी सुंदर सी सुगंध निकली। जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या उसके शरीर से सुगंध निकलती है, दुर्गंध निकलती है, लोग दूर हट जाते हैं, दुर्गंध पैदा होती है। लेकिन पूतना जैसी राक्षसनी के शरीर से सुगंध होने लगी। राजा परीक्षित आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, जिसने भगवान को अपना दुग्ध पान कराया हो, अपना स्तन पान कराया हो, तो उसके शरीर से तो खुशबू ही निकलेगी, उसके शरीर से तो सुगंध। ये नकली खुशबू नहीं है। जिसको भगवान अपनी कृपा बरसा दे, भगवान अपनी शरण में ले ले, भगवान जिसके घर में जाकर के अपने वरद हस्त उस पर धर दे, तो समझो उसके जीवन की काया कल्प हो ही जाती है, उसका जीवन बदल जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। विचार करना जरा। हाँ, नकली खुशबू नहीं। हमारे हम लोग कौन सी खुशबू लगाते हैं, नकली वाली खुशबू लगाया करते हैं। कहीं पार्टी में तैयार होके जाते हैं तो डिओड्रेंट लगाया, इधर लगाया, उधर लगाया, नकली खुशबू लगाई। वो नकली खुशबू है, आज लगाई शाम तक उड़ गई, बेकार हो गई, कल तक बेकार उड़ जाती है। असली खुशबू कौन होती है जानती हो? हमारे शरीर, हमारे वस्त्रों से किसी इत्र की, किसी परफ्यूम की खुशबू आए चाहे ना आए, लेकिन हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, हमारे अच्छे चरित्र की खुशबू जरूर आनी चाहिए। हमारा चरित्र महकना चाहिए, हम चरित्रवान बनने चाहिए, ये ऐसी खुशबू आनी चाहिए। भगवान का स्नान ध्यान कराया, गोपिकाएं लाला को लेकर के भीतर आई, सभी देवी देवताओं ने भगवान का दर्शन किया था। एक भगवान जिनका नाम है भगवान भूत भावन सरकार भोलेनाथ, भगवान शंकर जी ने सोचा सारे देवताओं ने हमारे भगवान का दर्शन कर लिया है, हमारे लाला, हमारे नारायण भगवान ने गोकुल में जन्म लिया है और हम ही रह गए हैं, अरे हमारे तो गुरु हैं, हमारे तो पिताजी हैं, हमारे इष्ट देवता हैं, तो हम जरा भगवान का दर्शन करें जाकर के। तो भगवान भोलेनाथ ने अपना स्वरूप बनाया, लंबी लंबी जटाएं खोली, हाथ में कमंडल लिया, और भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आज गोकुल मंडल में आ गए हैं। बोलो भोलेनाथ की। जैसे ही आए, आवाज लगाई, अपना त्रिशूल दरवाजे के सामने गाड़ दिया, अलग निरंजन। आवाज पहुंची भीतर तक। दास दासियां भीतर लगी हुई थी, सेवा कर रही थी। यशोदा रानी ने एक दासी से कहा, हाँ, दासी भेजी द्वार पर, दासी भेजी द्वार पर, जसुदा ने तत्काल। और दासी से कहा, जरा जार बाहर जाकर के देखना कि अभी तलक रह गया है क्या कोई कंगाल, अभी भी क्या कोई कंगाल बचा है। नंद बाबा ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को दान लुटा दिया है, इतना दान लुटाया, और अभी भी लगता कोई कंगाल बचा है क्या। पता है आपको, महीनों दान चला था,
हमें लगता है अभी भी कोई क्या कंगाल बचा है, जरा दासी बाहर जाकर के देखो। और जैसे ही दासी ने बाहर जाकर के भोलेनाथ का दर्शन किया तो दौड़ करके उल्टे पांव भागी और आकर के यशोदा रानी को बताया, अरे मैया बाहर तो एक भूतन वारो बाबा आयो भयो है, एक भूतों वालो बाबा आयो भयो है। अरे बाकी बड़ी लंबी लंबी सी जटाएं हैं, माथे में चंद्रमा दमक रहा है, और सुनो मैया सुनो, वो अपने तन पर सफेद सफेद भस्मी सी लगाए हुए है, हाथ में कमंडल है, एक झोली टांगे भयो है। और सुनो मैया, एक बाबा जैके जिसके जिसके गले में सर्प इधर से उधर घूम रहे हैं, हाथों में सर्प लटक रहे हैं और कानों में बिच्छू लटकाए हुए हैं। ऐसा भयानक सा स्वरूप मैया आज तक मैंने किसी बाबा का नहीं देखा। यशोदा रानी ने कहा, धीरे से जाकर के चुपचाप बाबा से पूछ ले कि तुमको कहा चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, द्रव्य चाहिए, पदार्थ चाहिए, भोजन चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, घी चाहिए, दक्षिणा चाहिए, क्या चाहिए, ये जाकर के पूछ ले वे। गोपी गई, एक दासी गई और जाकर के पूछा, बाबा आपको क्या चाहिए? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हमें लाला को दर्शन करनो है। दासी ने दौड़कर आकर बताया, मैया वो बाबा तो कह रहे मुकु लाला को दर्शन करनो है। यशोदा रानी ने कहा, देखो लगता मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही यशोदा रानी जी घूंघट करके गई और घूंघट उठा करके देखा यशोदा जी ने कि वाकई में जो बाबा खड़े हुए हैं ये तो साक्षात भूत हैं। उनको देख करके मानो यशोदा रानी जी डरप गई, डर सी गई, सहम सी गई। बाबा तुमको कहा चाहिए? भोलेनाथ ने कहा, सुन यशोदा मैया कि लाला के दर्शन को मैं काशी को तज आया। तुम्हें पता है मेरा नाम शिव है, मेरा नाम शंकर है, मैं काशी में रहता हूँ और काशी से चल करके मैं लाला के दर्शन करने के लिए आया हूँ। मुझे पता चली कि नंद बाबा के घर में लाला को जन्म भयो है, छोरा भयो है, तो ताई सो मैं लाला के दर्शन करवे सो आ गयो। यशोदा रानी बोली, सुनो बाबा, मैं बूढ़ी हो गई, जब मैं तुमको देख करके डरब गई, मैं भयभीत हो गई, तो हमारो लाला का नाय डरेगो का? वो तो छोटो सो 1200 मेरो नेक सो लाला पालने में लेटो भयो है, और बाने अगर देख लियो तो लाला को तो बुखार आ जावेगो। तुमको देख करके जब हम डरब गई, हम भयभीत हो गई, हम सहम गई। अरे देख रहे हो अपनो रूप देखो है, भस्मी लगाए हुए हो, लंबी लंबी जटाएं हैं, हाँ कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, सांप इधर से उधर फुसकार मार रहे हैं, और आप कह रहे हो। भगवान शंकर जी ने कहा, देखो मैया तुम अभी हमें जानो ना है, हम लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। आप हमें, मुझे कुछ दान नहीं चाहिए, कोई भिक्षा नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए। यशोदा रानी कह रही हैं, तुम्हें हवन सामग्री चाहिए तो ले लो, हवन करने के लिए घी चाहिए तो ले लो, भोजन चाहिए तो ले लो, सोना चांदी हीरा मोती कपड़े जो वस्त्र चाहिए वो ले लो, लेकिन लाला को दर्शन ना ही होवेगो। भगवान शंकर जी ने कहा, मैया मैं बाबा हूँ, मैं बहुत पहुंचो भयो बाबा हूँ, मैं बिना दर्शन किए यहाँ से हटूंगो नाए, जाऊंगो नाए, और अपना त्रिशूल गाड़ दिया, अलख निरंजन, बिना दर्शन किए। बाबा बोले, तुम अभी जानती नहीं हो मैया, संत हट बड़ी तेज होती है। हाँ, संत अगर अपनी हट पर उतर आए तो अपनी मनमानी करके ही रहता है। यशोदा रानी धीरे से मुस्कुराई। यशोदा रानी जी ने कहा, बाबा का कही, जरा फिरते कहो, बड़ी देर से तू कह रहे हो संत हट तेने जानी नहीं। अरे तेने वे तिरिया हट नहीं जानी। हाँ, तिरिया हट पे अगर स्त्रियां उतर आवे तो फिर अच्छों अच्छों को झुका दे। हाँ, तेने वे तिरिया हट नहीं जानी। तीन ही हट तो सबसे बड़ी होती है संसार में, एक बाल हट, एक संत हट और एक तिरिया हट। यशोदा रानी बोली, तू कह रहे हो कि लाला को दर्शन करना है, मैं लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। कहाँ करेगो? तू बैठो रहे यहाँ पे। हाँ मैं बैठो रहूंगो। और यशोदा रानी जी ने कहा, कब तक बैठो रहेगो? तो भोले बाबा ने कहा, मैं तब तक बैठो रहूंगो जब तक तुम लाला को दर्शन लेकर के यहाँ पर आओगी नहीं, दर्शन दिवाओगी नहीं। कभी तो लाला को बाहर निकालोगी ना, तो मैं यहीं बैठो रहूंगा, लाला का दर्शन जरूर करूंगा। यशोदा रानी ने कहा, अरे बाबा तू जाने ना है, हमारे महल में एक दरवाजो ना है, हमारे महल में 85 ड्योढ़ियां हैं, 85 दरवाजे हैं। अरे हम जब मारो लाला बड़ो है जाएगो तो लाला को कहूँ तो हम निकाल देंगे, कहूँ खेलने के लिए जाओगे तो कोई भी दरवाजे से निकल जाएगा, तो बैठो रहे। भोले बाबा ने कहा, मैया तुम को जानो ना, जाने ना है, मैं बड़ो पहुंचो भयो बाबा हूँ, मैं प्रत्येक 85 दरवाजे में जाकर अपना रूप बना करके बैठ जाऊंगा। जैसे यहाँ बैठो हूँ ऐसे ही उस दरवाजे के पास पर भी जाकर के बैठ जाऊंगा।
मैया बोली अच्छो तो तू प्रत्येक दरवाजे में जाकर के बैठ जाएगो तो मैं अपने लाला को बाहर ही ना निकालूंगी। बाबा ने कहा कभी बाहर नहीं निकालेगी? बोले कब बाहर नहीं निकालूंगी? बोले जब लाला को ब्याह करेगी तब वो नहीं निकालेगी। बोले भाई ब्याह होता है तब तो लाला तेरे घोड़ी पे चढ़ के जावेगो ना, घोड़ी पे चढ़ के तब तो ब्याह करेगी, तब तो बाहर निकालेगी। यशोदा बोली जब ब्याह मैं अपने लाला को करूंगी तो दुल्हनिया को भीतर ही ले आऊंगी, दुल्हनिया यही ले आऊंगी और यही दुल्हनिया को रख लूंगी, लाला को मैं बाहर नहीं निकालूंगी। और इतना कह करके यशोदा रानी चली गई और भोले बाबा बैठे हैं, तक रहे हैं कि मुझे मेरे कन्हैया का दर्शन हो जाए। भगवान शंकर जी कन्हैया को अपना क्या मानते हैं? अपना इष्ट मानते हैं, अपना पिता मानते हैं। और भगवान कन्हैया कृष्ण जी नारायण जी भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं, अपना पिता मानते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं आपको बताऊं ना ये कम है और ना वो कम है। एक भजन जरा सुनना, बहुत प्यारा सा भजन। भगवान को क्या कहते हैं? हरि कहते हैं, इनको हरि कहते हैं। और भगवान शंकर जी को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अरे हरि हर एक हैं दोनों, एक हैं दोनों। हाँ भगवान एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो भगवान ने अपने अपने रूप बना लिए। जैसे पेड़ की टहनियां हजारों लाखों होती हैं, ऐसे भगवान ने अपने 33 करोड़ टहनियां बनाई हैं, 33 करोड़ देवता उत्पन्न किए हैं। जैसे घर में पिता एक होता है लेकिन उसके अन्य परिवारी जन रिश्तेदार जन उसी से जुड़े होते हैं, हाँ ऐसे ही परमात्मा तो हमारा एक ही है। और दोनों में भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ दोनों एक हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या क्या है जरा सुनिएगा। और हरि हर एक हैं दोनों, ना वो कम है ना ये कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न वो कम है न ये कम है। हरि हर एक है दोनों, ताली बजा के है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न वो कम है न ये कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अब जरा देखना, ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। क्षीर सागर माने समुद्र, समुंदर। भगवान नारायण का समुद्र कौन लगता है? कोई बताओ मुझे। जो समुद्र है भगवान नारायण का कौन है रिश्तेदारी में? ससुर जी हैं। और भगवान शंकर जी जहाँ रहते हैं हिमालय में, वो हिमालय कौन है? उनके ससुर जी हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ये पीते प्रेम रस प्याला, वो खाते भांग का गोला। ये पीते प्रेम रस प्याला, वो खाते भांग का गोला। दोनों लोग पीते हैं,
भगवान कन्हैया भी पीते हैं, क्या पीते हैं? ये प्रेम की भक्ति के रस का प्याले में डूबे रहते हैं। ये भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो प्रेम और भक्ति में हम सभी डूबे हुए हैं। और बाबा भोलेनाथ क्या पीते हैं, क्या खाते हैं? वो भांग का गोला। तो भैया भक्ति के नशे में भी हैं और भांग के नशे में वो भी हैं। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, ना वो कम है ना ये कम है। नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना ये कम है। उन्होंने, भगवान नारायण ने क्या किया? इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने दक्ष सिर काटा। भगवान नारायण ने एक बार सिंधु यानी सागर को फटकार लगा दी थी, डांट लगा दी थी। और भगवान शंकर जी ने क्या किया था? अपने ससुर के साथ में, दक्ष जी के साथ में उनका सिर कटवा दिया था। हाँ, इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। उन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर अपमान करने में, ससुर अपमान करने में, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर अपमान करने में, ना ये कम है ना वो कम है। हमें लगता है भगवान नारायण ने सिंधु को फटकार लगाई थी, भोलेनाथ ने दक्ष का सिर काटा था। आजकल के लोग भी देवताओं से सीखते हैं, कभी कभी अपने ससुर से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, ससुर का अपमान करने में फिर कसर नहीं छोड़ते हैं। कुछ ऐसे दामाद जी हैं, हाँ, तो ये भगवान से ही लग रहा सीखा है उन्होंने। अरे वो भगवान थे, तो उन्होंने भगवान हो करके उन्होंने अपने ससुर को सबक सिखाया था, जो उनके ससुर गलत रास्ते पर जा रहे थे। हाँ, आज के दामादों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने ससुर से भिड़ जाएं, लड़ जाएं। वो धर्म पिता के समान है, उनका सम्मान करना चाहिए। ससुर अपमान करने में, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर अपमान करने में, ना ये कम है ना वो कम है। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। आप लोग भगवान के पग चिन्हों पर ज्यादा चलते हैं आज के लोग। जैसे भगवान नारायण अपनी रमा यानी लक्ष्मी की बात बहुत मानते थे, भगवान शंकर जी अपनी उमा की बात, भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्माणी की बात। तभी तो उमा रमा ब्रह्माणी ने जब आदेश दिया है अपने देवताओं को, तो ये देवता गए थे किसका? पातिव्रत भंग करने, अनुसुईया मैया का। हाँ, और कहा था जाओ मेरी आज्ञा है, पातिव्रत भंग करके आओ, मुझसे बड़ी पतिव्रता नारी और दूसरी कोई नहीं होनी चाहिए। ये कौन अनुसुईया पैदा हो गई है? और भगवान तुरंत पहुंच गए थे पातिव्रत भंग करने के लिए, अनुसुईया के पतिव्रत को दिखाने के लिए। तो आज के पति भी जो है ना, वो अपनी पत्नियों के गुलाम ज्यादा बन रहे हैं। हाँ, पत्नी आप तो नहीं हो? हाँ, नहीं, लाला भैया नहीं है हमारे, उन्होंने सिर हिला दिया, हम नहीं हैं। हाँ, नहीं हैं, आजकल के लोग हैं, मैंने देखा है, पत्नियों के गुलाम। जो पत्नी कहती वही करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनका कहना ना माने, कहना माने, जो अच्छी बात हो उनका जरूर कहना माने, लेकिन हर बात माने ये नहीं, ये जायज नहीं है। हा? हमारे मिश्रा जी तो लगता है एक भी बात नहीं मानते हैं, है ना? हाँ हाँ, रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। प्रिया सम्मान देने में, प्रिया सम्मान देने में, ना ये
एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। बोलिए भोलेनाथ की। जय हो। भगवान शंकर जी बैठे हुए हैं, राह तक रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया जी लाला का दर्शन नहीं कराना चाह रही हैं। यशोदा मैया जी ने कुछ भोजन सामग्री भेजा भी, लेकिन भोलेनाथ ने वापस करा दिया। बाबा ने कहा नहीं, मुझे तो लाला का ही दर्शन करना है। अब इधर क्या हुआ, भगवान शंकर जी जब निराश हो गए, बाबा ने सोचा हमें लगता है आज मेरे गोविंद का दर्शन नहीं होगा, मेरे भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो भगवान शंकर जी ने अपना त्रिशूल उखाड़ा और चल पड़े गोकुल के बाहर, बड़ वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए धूनी रमा करके। अब इधर पालने में लाला लेटे हुए थे। भगवान जी ने सोचा, कन्हैया ने सोचा मेरा बाबा तो गया, अगर मुझे आज भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए या बाबा ने मेरे दर्शन नहीं किए तो गजब हो जाएगा। मेरे भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, क्या करूं। तो पालने में लेटे लेटे ही मेरे गोविंद भगवान रुदन करने लगे, रोने लगे, लाला रोने लगे। अब यशोदा मैया ने गोद में खिलाया, लेकिन लाला चुप ना हो रहे हैं। दास दासियां पालने में झुला रही, लाला चुप ना हो रहे हैं। यहाँ तक कि राई और नौन से नजर भी उतारी गई। जब किसी को नजर लग जाती है तो आप लोग नजर उतारा करती हैं ना, घी की बाती तेल की बाती जला करके उसको नजर उतारती हैं। एक नजर उतारी जाती है राई, जो पीली सरसों होती है या काली सरसों, उसको राई कहते हैं हमारे गांव की भाषा में। तो सरसों के राई को लेकर के और नोन माने नमक मिला करके उसको मिलाओ, और मिला करके जिसको नजर लगी हो 5 बार 7 बार 9 बार उतार दो, तो उसकी नजर, और उसके बाद में उतारने के बाद में वो किसी कूड़ेदान में डाल दो, तो नजर दूर हो जाती है। किसी को जो नजर लगती हुए तो वो नजर दूर हो जाया करती है। और भी नजर उतारने के कई उपाय आपको पता है। ये पीली सरसों है, ये केसर होती, जाफरान केसर है, और भी कई वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें कई प्रयोग में लाते हैं तो उनका हमें लाभ मिलता है। जैसे नमक है ना, जो नमक, इस नमक का भी हमें बड़ा लाभ मिलता है। नमक खाने में तो यूज किया ही जाता है, नमक को हम और भी कई प्रकार के तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग घरों में माताएं पोछा वगैरह लगाया करती हैं, घर में पोछा लगाती हो ना आप लोग, तो बाल्टी में फिनाइल विनाइल वगैरह डाल लिया करती हो, तो उसमें एक चुटकी भर इतना सा नमक भी डाल लिया करो। लिखा हुआ है हमारे शिव महापुराण में कि चुटकी भर नमक डाल करके मिला करके बाल्टी में, और उससे जब आप पोछा लगाएंगी ना तो घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाया करती है। नमक के पोछे से, ये नमक मिला करके जल में मिला करके पोछा लगाने से हमारे घर की निगेटिविटी जो है, वो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो जाया करती है। और एक काम और किया करें, एक बड़ा सुंदर सा आपके घर में माता लक्ष्मी जी का सुंदर सा आगमन हो जाएगा। माता लक्ष्मी रोज आएंगी। क्या किया करें, जब शाम की बेला हुआ करे, सायंकालीन की बेला, गोधूल बेला जिसे कहते हैं, जब सूर्य भगवान अस्तांचल की ओर जाते हैं, तो आप लोग अपने घर के दरवाजे में चाहे दाईं तरफ या चाहे बाईं तरफ, एक कोने में कर ले, वैसे दोनों दोनों तरफ कर सकते हैं, अगर एक की तरफ भी कर लेंगे तो अच्छी बात है। क्या करना चाहिए, जब गोधूल वेला हो, गाय के गोबर, गाय का थोड़ा सा गोबर लें, थोड़ा सा लेपन करें, इतना सा चौकोर थाली की तरह, और उसके ऊपर पीली हल्दी से या आटा से चौक पूरे, या श्री लिखें या स्वास्तिक बनाएं या ओम बनाएं, और उसके ऊपर एक सुंदर सा घी का या तेल का दीपक जलाएं। कौन कौन करता है ये सायंकालीन बेला में? करता है कोई? गाय के गोबर से लेपती हैं? गाय के गोबर से लेपना बहुत जरूरी है भाई। वो स्थान मान लो है, कदाचित स्थान, वैसे तो घर आपका पवित्र है, मान लो कोई आजकल तो कुत्ते उत्ते टहलते रहते हैं घर के दरवाजे, पता चला कुत्ता वहां सू सू करके चला गया हो, तो वो स्थान तो अपवित्र हो गया ना फिर। इसलिए उस स्थान को पहले तो जल से धो लिया करें, उसके बाद में गाय के गोबर को अगर लेपन कर लेंगे तो वो अपने आप पवित्र हो जाएगा स्थान। और उसके ऊपर चौक पूर करके फिर घी का दीपक जलाएं या तेल का दीपक जलाएं। आपके घर में सायंकालीन बेला में माता लक्ष्मी का सुंदर सा आगमन होगा। दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे कृष्णा, थोड़ा जोर से बोलो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, राई नोन से नजर भी उतारी, लेकिन भगवान कन्हैया तो रोते ही जा रहे हैं।
तब तुरंत यशोदा रानी ने कहा, हमें लगता है सखी, अरे दासी, हमें लगता है ये जो बाबा आया हुआ था ना, इस बाबा ने कोई नजर लगा दी है हमारे लाला को, कोई टोटका टोना टोटका कर दिया है मेरे लाला को। देखो बाहर खड़ा हो तो मैं लाला को दर्शन करा दूं। बाहर जाकर दासी ने देखा तो भोले बाबा है नहीं। दासी दौड़ करके गई गांव के बाहर, तो बड़ वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हुए। बाबा बाबा चल, तुमको यशोदा रानी जी ने बुलाया है। भगवान भोलेनाथ थोड़ा क्रोधित बैठे हुए हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, मैं नहीं आऊंगा, मैं किसी के बुलाने पर अब नहीं आऊंगा, मैं बैठा हूँ, मैं धुनी रमा करके बैठा हुआ हूँ। अरे बोले, दासी ने कहा, बाबा अरे आपके लिए मैया ने भांग घुटवा करके रखी है, बढ़िया सी भांग पिसवा के, गोला, बड़े बड़े गोला भांग के। भोलेनाथ ने कहा, मैंने भांग यही घोट ली और यही छान ली, यही पी ली, मैं नहीं आऊंगा। दासी ने कहा, बाबा अरे यशोदा रानी लाला को गोद में लेकर के द्वार पर खड़ी हैं, आपको दर्शन कराने के लिए, भगवान का लाला का दर्शन कराने के लिए खड़ी हैं। भगवान शंकर जी तुरंत उठे, दौड़े हैं, भागे और भाग करके यशोदा रानी के द्वार पर पहुंच गए, नंद भवन के पास पहुंचे। और भगवान शंकर जी ने आज देखा सामने साक्षात भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक विराजमान है। बोलो हरि हर भगवान की। अपने गोद में यशोदा रानी जी लिए हुई थी, पल्लों से ढके हुई थी लाला को, और धीरे से बस मुखमंडल को हटाया, लाला रुदन कर रहे थे। और जैसे ही भगवान शंकर जी ने देखा लाला को, तो लाला तो रो रहे थे, लेकिन भगवान शंकर ने कहा, देखो यशोदा, देखो मैया, जब तक हमारी गोद में नहीं आएंगे लाला शांत नहीं होंगे, हमारी गोद में मैं लाला को गोद में लेकर के वात्सल्य करना चाहूं। यशोदा रानी जी ने डरते डरते अपने कन्हैया को बाबा की गोद में दिया। बाबा ने लाला को जैसे ही गोद में लिया तो लाला मेरे कन्हैया एकदम से चुप हो गए। अब भगवान शंकर जी की और कन्हैया जी की नजरें मिल गई, टकटकी लगा करके एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को निहारने लगे, एक दूसरे से वार्ता करने लगे। कन्हैया ने कहा, भोलेनाथ बाबा क्या कर रहे हो, ज्यादा देर तक ऐसे टकटकी लगा करके रखोगे तो यशोदा रानी को शक हो जाएगा। हाँ, भगवान शंकर जी ने तुरंत अपने झोले से भस्म निकाली और भस्म निकाल करके भगवान कन्हैया जी के चरणों में भस्म को लगाया है। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिगपट धरो, जो भगवान भस्म लपेटते हैं वो भस्म का टीका लगाया, और वो टीका चरणों में लगा करके भोलेनाथ ने अपने माथे में लेपन कर लिया। भगवान कन्हैया का दर्शन करके आज भोलेनाथ इतने मगन है और झूमते झूमते गाते गाते कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। बोलो सच्चे दरबार की। इधर भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः। नंद बाबा जी ने गर्गाचार्य जी को बुलवाया, अपने पंडित जी को, घर में अपने पंडित जी को बुलवाते हैं कि नामकरण संस्कार हो हमारे बच्चों का। तो अपने बच्चों का नाम, रोहिणी के पुत्र जो हैं उनका नामकरण संस्कार, और जो यशोदा जी के पुत्र हैं दोनों का नामकरण संस्कार करवाने के लिए गर्गाचार्य महाराज जी को बुलवाया। नंद बाबा जी तो चले गए बाहर, मथुरा चले गए नंद बाबा जी, क्या करने, राजा कंस को टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए। जैसे हम लोग आज कर दिया करते हैं ना, टैक्स दिया करते हैं, ऐसे पहले भी टैक्स दिया जाता था, कर दिया जाता था। तो नंद बाबा तो कर देने के लिए चले गए मथुरा के राजा कंस को, और इधर गर्गाचार्य जी ने क्या किया कि दोनों का नामकरण संस्कार किया। जो यशोदा जी की गोद में लाला थे उनका नाम रखा कृष्ण, और जो रोहिणी की गोद में लाला थे उनका नाम रखा बलराम, उनका नाम रखा संघर्षण, क्योंकि वो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके लाए गए थे। जो देवकी के पुत्र थे, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में खींच करके लाए गए हैं बलराम जी, संघर्षण की विधि के द्वारा। इनका नाम संघर्षण भी रखा, इनका नाम हलधर भी रखा, इनके पास एक बड़ा शस्त्र है हल का, तो इनका नाम हलधर भी रखा। और बाद में यशोदा जी की गोद में बैठे पुत्र का नाम, बोले तुम्हारे पुत्र का नाम होगा यशोदा रानी कृष्ण। अब यशोदा मैया जी ने जैसे ही नाम सुना तो यशोदा जी ने सोचा अपने पुत्र का मैं नाम उच्चारण करूं, तो यशोदा जी ने बोलना चाहा, कृष्ण कहना चाहा, तो यशोदा रानी जी बड़ी सीधी सादी भोली भाली सी हैं। अब जब कृष्ण कहो तो कृष्ण कहने से जीभ पलटती है थोड़ी सी, जब कहो कृष्ण तो जिभ्या तालू में स्पर्श होती है। तो यशोदा रानी, उस थोड़ा नाम कठिन था कृष्ण, तो यशोदा रानी कहना तो चाह रही है, तो बोली किर्र 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 करके रह गई, पूरा नाम नहीं ले पाई। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे मैया आपके पुत्र को नाम है कृष्ण, कृष्ण। फिर से यशोदा रानी जी ने लेना चाहा, फिर से बोली किर्र, कृष्ण नाम नहीं कह पाई पूरी तरीके से।
तो यशोदा रानी कहती ठीक है, आपने पंचांग से देखकर मेरे लाला का नाम बताया है, ठीक है आपके हिसाब से तो नाम है, लेकिन मैं अपने लाला को कनुआ कह करके पुकारूंगी। तो यशोदा रानी जी अपने पुत्र को कनुआ कह करके पुकारती थी। क्या कहते हैं गर्गाचार्य जी, बोले यदि यशोदा तुम्हारे जो लाला है ना, इनके एक नाम नहीं है, इनका तो नाम गोविंद भी होगा, इनका नाम गोपाल भी होगा, ये गैया चराएंगे, गौ का पालन करेंगे, तो इनका नाम गोपाल भी होगा, इनका नाम मधुसूदन भी होगा, इनका नाम नंदलाल भी होगा, इनका नाम वासुदेव भी होगा, इनके तो हजारों लाखों करोड़ों नाम होंगे। अरे बस 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 करो बाबा, ये बताओ हमारे लाला का ब्याह वाह कब होगा, हाँ ब्याह कैसा होगा? यशोदा रानी पूछने लगी। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया तुम्हारे लाला के एक ब्याह नहीं होंगे, तुम्हारे लाला की तो 16,108 रानियां होंगी, 108 16,108 पत्नियां, इन कितने के साथ में तुम्हारा लाला ब्याह करेगो? यशोदा रानी जी ने अपने मुख में हाथ रख लिया, अरे बाबा, अरे पंडित जी 16,108 रानियां, ऐसी कहा बात है, आपने पंचांग से देखो? कहा हाँ मैंने कुंडली बना डाली तुम्हारे लाला की, भाई को तो मैं देख करके सब बता रहा हूँ कि 16,108 रानियां आएंगी, 108 16,108 पत्नियां तुम्हारे लाला की होंगी। धीरे से कान में पूछा बाबा के यशोदा रानी जी, बाबा एक बात बताओ कि 16,108 रानियां की जो पत्नियां आएंगी मेरे लाला की, ये सब जाति की होंगी कि कुछ कुजाति की भी भर लाएंगे मेरे लाला? अरे मैया तेरे लाला की कहा कही जाए, तेरो लाला तो साक्षात मानो गर्गाचार्य जी कहना चाह रहे हैं, गर्गाचार्य जी ने जब कन्हैया का दर्शन किया था ना, तो वो कहना चाह रहे थे कि अरे जसोदा तुम्हारे लाला तो साक्षात अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगदाधार, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्प तरु हैं, ये कहना चाह रहे थे। लेकिन भगवान जो गोद में बैठे थे यशोदा रानी के, भगवान जी ने इशारा कर दिया गर्गाचार्य जी को, पंडित जी क्या कह रहे हो? अगर आपने ये बता दिया कि मैं भगवान हूँ, तो हमारी यशोदा मैया फिर हमको भगवान वाली जो अलमारी होती ना, पूजा वाली अलमारी, उसी में हमको बिठला देंगी और फिर उसी तरह हमारी पूजा की जाएगी भगवान की तरीके से। हम यहाँ पर आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, हम यहाँ पर आए हैं पीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए, रास रसाने के लिए, और अगर आपने आज बता दिया कि हम भगवान हैं, तो फिर हमें पूजा वाली अलमारी में बिठा दिया जाएगा और बिठा करके फिर माता जी हमारे आगे एक घी का दीपक जलाएंगी, 2 अगरबत्ती जलाएंगी और फिर कहेंगी ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हाँ आरती उतारेंगी और छोटी सी कटोरी में 4 मिश्री के दाने लगाएंगी और कहेंगी ये लो भगवान जी खा लो। ऐसे ही तो भोग लगा, ऐसे तो पूजा करते हैं आप लोग ना, क्यों भैया? अपने लिए जब हम भोजन बनाते हैं तो बढ़िया 56 भोग बन रहा है, अच्छा अच्छा सारे व्यंजन बन रहे हैं। भगवान को आप अपना नहीं समझते हो, तभी तो भगवान के सामने जब पूजा करते हैं तो बस 2 फूल पत्ती चढ़ा दिया भगवान को, और भगवान को एक कटोरी में 2 बतासे रख दिए या 4 मिश्री के दाने रख दिए, चिड़वा रख दिया, यही भोग लगाया जाता है। जब भी घर में भोग लगाओ, जब भी घर में भोजन बनाओ, तो पूरा भोजन भगवान के सामने सजा करके रखो, बढ़िया उसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, रोटी भी हो, चावल भी हो, चटनी भी हो, पापड़ भी हो, सलाद भी हो, थोड़ा सा मीठा भी हो, और भगवान के सामने आप खाओगे तो आप खुद ही, लेकिन परमात्मा के सामने विराजमान कर दो थाली को और हाथ जोड़कर ये कहो प्रभु हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सकें, कुछ कमा सकें, कुछ इकट्ठा कर सकें, ये तो आपकी कृपा है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ये तो आपकी कृपा है और आपके द्वारा दिया हुआ ही हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। त्वदीयम अस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, त्वदीयम अस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, ऐसा भाव रख करके भगवान के सामने प्रार्थना किया करें। बताओ जो लोग भोजन बनाते हैं, भोग लगाते हो भगवान का, हाँ सभी लोग लगाया करो, क्योंकि जो भोजन हम घर में बनाएं, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज जी हम तो लहसुन और प्याज डालते हैं अपने भोजन में, ऐसा ही है, कुछ लोग लहसुन प्याज खाते हैं। भाई देखो आप लहसुन प्याज खाते हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लहसुन प्याज खाओ कि ना खाओ, वैसे तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज खाना दोष माना गया है, क्योंकि उससे रजोगुण तमोगुण और इसका
इस लहसुन प्याज को खाने से हमारे अंदर काम वासना जागृत होती है, क्रोध की वासना जागृत होती है, ईर्ष्या की वासना जागृत होती है, ये अवगुण उत्पन्न होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई सोचता है कि हम लहसुन प्याज औषधि के रूप में खाते हैं, हमारा पेट सही रहे, हमारा स्वास्थ्य सही रहे, तो आप खा सकते हो। तो जब आप सब्जी बनाओ या दाल बनाओ तो उसमें छौंका लहसुन वाला बाद में लगाओ, प्याज का छौंका बाद में लगाओ। पहले शुद्ध तरीके से निकाल दो और निकालने के बाद में भगवान को भोग लगा दो। फिर उसमें जितना लहसुन प्याज डालना है अपने लिए डाल करके खाओ। पहले भगवान को भोग लगाने के लिए बढ़िया सा निकाल दो। ऐसा भाव बना करके खाना चाहिए निकाल करके। तो भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। पूजा भगवान की जितनी करो उतनी सात्विक रूप से करो। जितनी भी भगवान के सामने मंदिर के सामने बैठो, आसन लगा करके बैठ करके जितनी देर माला करो, जितनी देर भगवान का भजन करो, तो उतनी देर ध्यान कहीं जाना नहीं चाहिए। आजकल लोग भगवान की चालीसा पढ़ रहे हैं और उधर बगल में अपने नाती पोता को डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बेटे को उधर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो उस पूजा पाठ को करने का फायदा नहीं है। आपको लाभ मिलेगा लेकिन वो लाभ अधूरा हो जाएगा। जितनी देर 1 मिनट बैठना चाहते हो 1 मिनट बैठो, लेकिन 1 मिनट बिल्कुल फिर आपकी आत्मा परमात्मा के चरणों में लग जाए, ऐसे भाव से बैठो। मैंने देखा है कि लोग जेके मंदिर है ना, एक बार मैं गया था जेके मंदिर, मैंने अपनी आंखों देखा। जेके मंदिर में एक बार भक्त गया तो वो जेके मंदिर में सीढ़ियां बनी हुई हैं, कम से कम 20-25 सीढ़ियां। तो सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर तब भगवान का दर्शन होता है, राधा कृष्ण का। तो अब वो सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर दर्शन करने गया तो भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा। राधा कृष्ण की मूर्ति को देखा और कहता है त्वमेव माता। यही प्रार्थना की जाती है ना, भगवान की प्रार्थना कर रहा है। तब तक अचानक से उससे ध्यान आया, प्रार्थना करते करते हम आज नए वाले जूते पहन करके आए हैं, नई वाली चप्पलें पहन करके आए हैं और 25 सीढ़ियों के नीचे वो उतरी रखी हैं, ऐसा ना हो कोई चुरा करके ले जाए। अब भगवान की प्रार्थना कर रहा है, मैंने आंखों देखा, सच बता रहा हूँ। तो भगवान से बोला त्वमेव माता, और अचानक जब ध्यान आया कि कोई चोरी ना कर ले मेरे जूते चप्पल, तो जूतों की तरफ मुख मोड़ करके देखा, बोला च पिता त्वमेव। अब भगवान को माता कह रहा है और अपने जूतों को क्या कह रहा है, पिताजी कह रहा है। अब बताइए क्या उसको पूजा पाठ का कितना फल मिलेगा। फिर भगवान की तरफ मुड़ घुमाया, बोले त्वमेव बंधुश्च। फिर देखा चप्पलों की ओर, च सखा त्वमेव। तो बताओ, आप जूतों को पिता बना रहे हो, चप्पलों को अपने सखा बना रहे हो, बंधु बना रहे हो, एक तरफ भगवान की तरफ देख रहे हो, फिर जूतों की तरफ देख रहे हो, तो उस पूजा पाठ का लाभ नहीं मिल पाता है, वो अधूरा है। इसलिए एकाग्रता आपके, भैया आपकी लीड गड़बड़ कर रही है, आराम से, कोई बात नहीं। तो बोले जितनी भी आप पूजा पाठ करो एकाग्रता बनाओ। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अपनी एकाग्रता बना करके भगवान की पूजा करो। एकाग्र भाव से आपका ध्यान, मैं देखो जब कहता हूँ मंच पर बैठता हूँ, जितने भी भक्त आते हैं सबसे पहले 20-25-50 माताएं बहनें भक्त लोग, मैं कहता हूँ सभी लोग अपने मन को एकाग्र करके भगवान का मंगलाचरण करें और जितनी देर कथा सुने एकाग्र भाव से सुने, हमारा ध्यान कहीं इधर से उधर ना जाए। हम कैसे बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, ये भी ध्यान ना रहे, केवल भगवान की कथा की और भगवान के चरण चिन्हों की ओर जितनी देर तक बैठे, ताकि कोई ज्ञान की बात, कोई श्लोक, कोई भजन, कोई वक्तव्य हमसे छूट ना जाए। हाँ, तो उस पूजा और पाठ का, उस कथा का हमें पूरा फल मिलता है। हे हे बाबा, अगर आपने मुझे भगवान बना दिया तो मेरी ऐसी ही पूजा होगी। गर्गाचार्य जी महाराज जी की तरफ इशारा किया, गर्गाचार्य जी महाराज जी की बुद्धि घूम गई, पलट गई। गर्गाचार्य जी को खूब दक्षिणा प्रदान की यशोदा मैया जी ने, और गर्गाचार्य जी महाराज जी प्रसन्न चित्त होकर के आज वहां से विदा हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हुए हैं, घुटवन घुटवन चलने लगे, थोड़े और बड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी नटखट लीलाओं के द्वारा सभी गोपिकाओं को, गोपबालों को आनंदित करते हैं। गोपिकाएं कन्हैया को अपने घर में ले जाया करती हैं और लाला को अपने हाथों से श्रृंगार करती हैं, अपने हाथों से लाला का श्रृंगार करती हैं। भगवान का अभी छौर क्रिया तो हुई नहीं थी, तो उनके जूड़े में, बालों में क्या करती हैं, बढ़िया सी वेणी लगाती हैं, फूलों की लड़ियां सजाती हैं, मोर का पंख सजाती हैं और भगवान के कमर में करधनी पहनाती हैं। भगवान को सुंदर सा श्रृंगार करके फिर लाला लाला कहते हैं, मैया ये अरी सखी, अरी गोपी, मुझको मुझको माखन खिला,
मुझको माखन बड़ो प्यारो लगे, मुझको दधी मुझको छाछ बड़ी प्यारी लगे। तो वो गोपिकाएं कहती लाला मैं तुमको माखन भी दूंगी, छाछ भी दूंगी, दही भी दूंगी, मैं तुझे छाछ भी पिलाऊंगी, माखन भी खिलाऊंगी, लेकिन लाला नेक जरा तू नाच करके दिखा दे। नेक लाला तू बड़ो नीको सो लग रहे हो है, बड़ो मीठो सो लग रहे हो लाला, तू जरा दर्शन, मैं ताको दर्शन कर रही हूँ, तो लाला जरा नेक ठुमका लगा करके दिखा दे। और जरा देखो सुखदेव कह रहे राजन परीक्षित, मेरे भगवान श्री कृष्ण गोविंद उस छछिया वरछाछ के लिए गोपिकाओं के सामने ठुमका लगा करके नाच रहे हैं, नाच दिखा रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवैध सुवेद बतावे। जिन भगवान का ध्यान शेष महेश दिनेश गणेश जब ध्यान करते हैं तो वो भी डगमगा जाया करते हैं। आज वो भगवान जी उन गोपिकाओं के सामने क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। नारद जी सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रहे, परिहारी को पुनि पार न पावे, और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अहीर माने यादव, उन यादवों की छोहरियां लाला को छछिया भर छाछ के लिए क्या करी, लाला जरा नाच करके दिखा, लाला जरा ठुमका लगा करके दिखा। और मेरे गोविंद ठुमका लगा करके नाचते हैं। और क्या कहते हैं जरा देखिएगा। और जब ठुमका लगा करके कन्हैया मेरे नाचने लगे, अरे पलकों में लूंगी छुपाए। जब कन्हैया नाचने लगे, गोविंद भटकने लगे ठुमका लगा करके, तो गोपिकाएं क्या कहती हैं, अरे लाला मैं तुम्हारी बलैया ले लूं। लाला की नजर उतारने लगती हैं, बलैया ले लेती है ना, लाला मैं तुम्हारी बलैया ले लूं। और जब गोविंद नाचते हैं तो कन्हैया से गोपिकाएं कहती हैं, अरे पलकों में हो तो है, पलकों में लूंगी छुपाए, अरे पलकों में लूंगी छुपाए, श्याम तो है जाने न दूंगी। पलकों में लूंगी छुपाए, श्याम तो है जाने न दूंगी। पलकों में तो है, पलकों में, अरे पलकों में लूंगी छुपाए, श्याम तो है जाने न दूंगी। पलकों में लूंगी छुपाए, श्याम तो है जाने न दूंगी। अगर गोपी भाव है तो खड़े हो जाया करो। किसके किसके अंदर गोपी भाव है? काऊ के अंदर नहीं। अच्छा, किसके किसके अंदर सूर्पणखा वाला भाव है? हाथ उठे को। गोपी वाला भाव है ना, तो जरा मगन हो करके, पलकों में लूंगी छुपाए, श्याम तो है जाने न दूंगी। पलकों में लूंगी छुपाए, श्याम तो है जाने न दूंगी। भैया रंजीत बाबू, पांडाल के हिसाब से लाइटिंग बहुत कम है, कम से कम 5 लाइट कल बढ़ाइएगा। यहाँ भी अंधेरा है, इधर से भी अंधेरा है, उधर से भी अंधेरा है, हाँ कली बढ़ा दीजिएगा। पलकों में लूंगी छुपाए, श्याम तो है जाने न दूंगी। पलकों में लूंगी छुपाए, श्याम तो है जाने न दूंगी। जाने न दूंगी 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 तो है जाने न दूंगी। आंचल में, आंचल में, आंचल में लूंगी छुपाए, श्याम तो है जाने न दूंगी। आंचल में लूंगी छुपाए, श्याम तो है जाने न दूंगी। थोड़ा मगन होकर के ताली बजा कर घूमते हुए जय हो। अरे वो ताली बजा के आनंद आएगा।
लाला नैनों में राखूंगी कजरा बनाए के, नैनों में राखूंगी कजरा बनाए के। हमारी आयोजक टीम भी पीछे खड़ी हो जाया करे, आप लोग संकोच ना किया करें, और अपने संगी साथियों को लेकर के जो पीछे वाले हैं सभी लोगों को खड़े लेकर, अरे थोड़ा खड़े होकर मगन होकर के नाचोगे लाला के दर्शन करते हुए तो आनंद आएगा। ये आनंद फिर लौट कर दोबारा नहीं आएगा। 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का आनंद बचा हुआ है। हाँ, फिर ये स्थान वीरान हो जाएगा। हाँ, इसलिए थोड़ा मगन होकर के भाव के साथ में आप लोग भाई बड़ा श्रम करते हो, संकोच नहीं करना चाहिए। नैनों में राखूंगी कजरा बनाए के, नैनों में राखूंगी कजरा बनाए के। नैनों में राखूंगी कजरा बनाए के, नैनों में राखूंगी कजरा बनाए के। कजरा बना के तो है कजरा बनाए के, कजरा बनाएंगे तो गजरा बनाएंगे। पलकों में पलकों में अरे पलकों में झूला झूला श्याम तो है जाने ना दूंगी, पलकों में झूला झुलाए श्याम तो है जाने न दूंगी। अरे पलकों में झूला झूलाए श्याम तो है जाने ना दूंगी, पलकों में झूला झुलाए श्याम बड़ा मगन हो गए। जाने न दूंगी। जय हो। हरि बोल। ओहो। या। ओहो। एक गोपी तो कहने लगी कन्हैया का दर्शन करके, लाला के दर्शन करके बलैया उतारने लगी और क्या कहती है, हाँ बिहारी तेरे नैनों ने जादू सा कर डाला, बिहारी तेरे नैनों ने जादू सा कर डाला। बिहारी तेरे नैनों ने जादू सा कर डाला, बिहारी तेरे नैनों ने जादू सा कर डाला। जादू सा कर डाला रे दीवाना कर डाला, जादू सा कर डाला रे दीवाना कर डाला। जादू सा कर डाला रे दीवाना कर डाला, जादू सा कर डाला रे दीवाना कर डाला। बिहारी तेरे नैनों ने जादू सा कर डाला, बिहारी तेरे नैनों ने जादू सा कर डाला। बिहारी तेरे नैनों ने जादू सा कर डाला, बिहारी तेरे नैनों ने जादू सा कर डाला। वो जब जब देखूं मुख तेरा मैं नया नया सा लागे, जब जब देखूं मुख तेरा मैं नया नया सा लागे। ये नैनों से मैं ना अटके अब जाने क्या हो आगे, नैनों से मैं लागे अब जान क्या हो आगे। अरे भोली सी सूरत ने दीवाना कर डाला, भोली सी सूरत ने दीवाना कर डाला। भोली सी सूरत ने पागल सा कर डाला, भोली सी सूरत ने पागल सा कर डाला। बिहारी तेरे नैनों ने जादू सा कर डाला, बिहारी तेरे नैनों ने जादू सा कर डाला। बिहारी तेरे नैनों ने जादू सा कर डाला, बिहारी तेरे नैनों ने जादू सा कर डाला। 1 2 3 4 बोलो बांके बिहारी लाल की। एक गोपी आई
और एक गोपी लाला का दर्शन करके बलैया उतारते हुए कहने लगी, माथे पे राखूंगी बिंदिया सजाए के, 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 बिंदिया सजा के तो है बिंदिया सजाए के, बिंदिया सजा के तो ही बिंदिया सजाए के, मांग में तो है मांग में टीका धरा, क्या बोली, मांग में टीका धरा, मांग में टीका धरा, शाम तो है जाने ना दूंगी, टीका धराए श्याम तो ही जाने न दूंगी, पलकों में लूंगी छुपाए, शाम तो है जाने ना दूंगी, दूंगी छुपाए श्याम तो ही जाने न दूंगी, जाने ना दूंगी तो है जाने ना दूंगी, जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी, जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी, अरे आंचल में तो है आंचल में लूंगी छुपाए, शाम तो है जाने ना दूंगी, आंचल में दूंगी छुपाए श्याम शाम तो तो ही है जाने न दूंगी, जय हो। मधुर मधुर तो से बात बनाए के, मधुर मधुर तारे बनाए के, मधुर मधुर तो से बात बनाए के, मधुर मधुर तो से बातें बनाए के, वो बातें बना के तो से बात बनाए के, बातें बनाए के तो से बातें बनाए के, कान्हा को अपने कान्हा को लूंगी रिझाए, कान्हा को लूंगी रिझाए, शाम तो है जाने ना दूंगी, कान्हा को लूंगी रिझाए श्याम तो ही जाने न दूंगी, पलकों में लूंगी छुपाए, शाम तो है जाने ना दूंगी, पलकों में लूंगी झुकाए श्याम तो ही जाने न दूंगी, पलकों में लूंगी झुकाए श्याम तो ही जाने न दूंगी, पलकों में लूंगी झुकाए श्याम तो ही जाने न दूंगी, श्याम तो ही जाने न दूंगी, श्याम तो ही जाने न दूंगी, श्याम तो ही जाने न दूंगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बैठ जाइए, सभी लोग विराजमान हो जाएं। पलकों में लूंगी छुपाए, हाँ श्याम तो है जाने ना दूंगी, गोपिकाएं लाला का दर्शन करती हैं, लाला ठुमका लगा करके नाचते हैं, भगवान थोड़े से, ये भगवान लीला अपनी कर रहे हैं। गोविंद मैया सभी लोग बैठ जाएंगे, भगवान की झांकी सज रही है, गिरिराज जी की कथा कहेंगे और उसके बाद में सभी लोग जो अपना भोग बना करके लाए हैं, गिरिराज भगवान का भोग लगाया जाएगा और सभी लोग आनंद लूटेंगे। 10 मिनट की कथा और सुनेंगे, ठीक है। 7:20 तक 30 मिनट तक वाणी को विराम करेंगे। भगवान ने अपने सुंदर सुंदर लीलाओं के द्वारा कंस के द्वारा भेजी हुई दासी पूतना का भी उद्धार किया, सकट भंजन राक्षस भेजा उसको भी भगवान ने मारा, तृणावर्त राक्षस भेजा उसका भी उद्धार किया। एक एक राक्षस कंस भेजता है, भगवान सबको अपनी युक्ति के द्वारा उसका कल्याण कर देते हैं। भगवान थोड़े बड़े हुए तो अपने गोप ग्वालों के साथ में मित्रता करी। भगवान के जो गोप ग्वाले हैं, उन गोप ग्वालों का जो उनका मंडल है, गोप गोपाल
चौर्य विद्या मंडल, अर्थात उनका जो दोस्तों का मित्रों का मंडल है वो चोरी करने वाला मंडल। मनसुखा जी हैं, मधुमंगल जी हैं, श्री दामा जी हैं, तोष हैं, सुबल हैं, ये सारे सखा उनके मित्र हैं। और उन मित्रों के साथ में मिल करके मेरे गोविंद भगवान सुंदर सी लीला उस गोकुल मंडल में, ब्रजमंडल में रचते हैं। कभी गेंद खेलने जाते हैं, कभी खेल खेलते हैं, कभी गोपिकाओं की गैयाओं के बछिया बछड़ों को खोल देते हैं, कभी उस ब्रज की धरा का रसपान करते हैं, ब्रज की मिट्टी को चखते हैं। यशोदा रानी को अपने मुखमंडल में अपनी मैया जी को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। ये भगवान सुंदर सुंदर सी लीलाएं ब्रजमंडल में कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, भगवान की एक सुंदर सी लीला है। एकदा गृहदासी सुहु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतरताशु निर्ममंथ स्वयं दधिः। एक दिन क्या हुआ, यशोदा रानी जी दही का मंथन कर रही थी, मक्खन निकाल रही थी। हाँ, दही का मंथन कर रही थी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण उठ करके आए। और भगवान श्री कृष्ण जब रात्रि में उनके माता यशोदा जी काजल लगा देती है ना, तो काजल उनकी आंखों में लगा हुआ था। काजल अपनी आंखों को मीचते हुए आए तो पूरा काजल आंखों में फैल गया हुआ है। जैसे जगन्नाथ भगवान जी को देखा है, जगन्नाथ जी की गोल गोल आंखें होती हैं बटुआ जैसी, ऐसी ही गोल गोल आंखें बिल्कुल चारों तरफ से काजल भगवान के लगा हुआ मीचते हुए आए। यशोदा रानी जी दही मत रही थी, मक्खन निकाल रही थी। भगवान जी उनकी गोद में आकर के विराजमान हो गए, आकर के बैठ गए। मैया ने अपनी उस रस्सी को, माखन मथने वाली रस्सी को छोड़ दिया और लाला को गोद में लेकर के पुचकारने लगी, प्यार करने लगी। गोविंद ने कहा, मैया मुंह को माखन खानो है। मैया ने कहा, लाला माखन कमरे में, कक्ष में, मटकी में कल का जो माखन निकला हुआ, बहुत सारा माखन रखा हुआ है। लाला तो उसको जितना माखन खाना हो जा करके माखन को खा ले। लेकिन लाला क्या करें, मैया जो आप माखन मत रही हो ना, दधी मत रही हो, वो हवाल को माखन, अब वही हाल वालों माखन, ताजो माखन मैं खाऊंगा। यशोदा रानी जी ने कहा, बेटा अभी तो मैं दधी मंथन कर रही हूँ, अभी तो माखन जाम में निकसो ना है, तो जब माखन नहीं निकला है तो फिर तो कहाँ से खाएगो। नहीं मैया, मुझको अभी को माखन खानो है, ताजो माखन खानो है। कन्हैया जी मचल गए। मैया ने सोची इसका ध्यान कहीं भटकाएं, तो मैया यशोदा जी ने लाला को कहा करो, बोले लाला देखो जो रात में चंदा मामा निकल आते हैं ना, चंद्रमा जी, तो चंद्रमा जी निकले हुए थे, तो चंद्रमा की ओर इशारा करते हुए कहा मैया ने, लाला वो देखो चंदा मामा जी। और जैसे ही चंद्रमा की ओर निहारा, चंद्रमा की ओर देखा, तो अब माखन को भूल गए और कहने लगे, मैया मुझको चंदा मामा चाहिए। अभी माखन के लिए मचल रहे थे कि मुझको माखन चाहिए, अब चंद्रमा को देखा तो चंदा मामा की ओर मचल लगे, चंद्रा मामा को लेने के लिए मचलने लगे। ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया, क्योंकि माता बता रही है कि ये जो चंद्रमा है ना, ये भगवान शंकर जी के सिर पर विराजमान रहते हैं। देखो ये रात्रि पे निकल आते हैं तो कैसे सबको दर्शन देते हैं, कैसे चमकते हैं दमकते हैं। ये चंद्रमा, ये हम सबके मामा जी हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। चंद्रमा की प्रशंसा करने लगी तो अब कन्हैया जी मचल गए, बोले मैं चंद्रमा के साथ में खेलूंगा, मैं चंदा के साथ खेलूंगा। तो कहने लगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ओ मैया मैं तो बोलो भैया, चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले ओ हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि सुरभि को मैं पान न करी हो। एक गाय माता
है कन्हैया के घर में, यशोदा के घर में, जिसका नाम क्या है? सुरभि। सुरभि गौ माता। तो सुरभि की गाय का दूध लाला को पिलाया जाता था। मैया अपना भी दूध पिलाती थी और सुरभि का भी दूध पिलाती थी, गाय का दूध। तो कन्हैया मचलते कह रहे हैं, सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि को मैं पान न करी हूँ, बेड़ी सिर न गुथे हो, बेड़ी सर न गुथे हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना रे हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना। मैया ने कि लाला ये चंदा मामा भगवान जी हैं, इनके साथ खेलो ना जाए, ये खिलौना ना है। नहीं मैया मैं चंदा खिलौना लूंगा, मैं चंदा मामा को लूंगा। मचल गए, लौटने लगे जमीन पे। मैया ने एक युक्ति निकाली। मैया ने सोचा एक काम करूं, बड़ी सी परात चांदी की रखी थी, तो बड़ी सी परात रखी जमीन में और उसमें जल डाला, पानी भर दिया। और जैसे ही पानी भरा तो जो चंदा मामा की परछाई थी ना, वो चंद्रमा में, वो थाली में, उस परात में जल में आ गई। और मैया कहने की लाला ले ले चंदा, ये चंदा देखो, तुमको चंदा चाहिए ना, अभी ऊपर से नीचे आ गए। और जैसे ही कन्हैया चंदा मामा को लेने के लिए झपटे, तो जल की हिलोरों में वो भी गायब हो गए। फिर रोने लगे, रुदन करने लगे मैया। अब मैया ने गोद में लाला को ले लिया, प्यार करने लगी, कुछ करने लगी। मेरो लाला जब बड़ो है जाएगो तो गैया चराइबे को जाएगो, मेरो लाला जब बड़ो है जाएगो तो बड़ी सुंदर सी लीला करेगो, मेरो लाला जब बड़ो है जाएगो तो मैं अपने लाला को सुंदर से ब्याह कराऊंगी। अब जैसे ही ब्याह की बात आई तो लाला जी क्या कहते हैं, मैया अभी नहीं, बस अभी कुर्सी में बिठला दो, वहीं पर किसी के घर में बिठा दो, 5 मिनट केवल बस। क्या कहते हैं, कन्हैया कह रहे मैया, मैया मुझको माखन नहीं चाहिए, मुझको चंदा मामा नहीं चाहिए, मैया मुझको दुल्हनिया चाहिए। अब क्या रीझ गए कि मैया मेरो ब्याह करा दे, मैया मेरो ब्याह करा दे, और हाथन में मेहंदी रचवा दे अपने लाल की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की हो, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की हो, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की हो, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की हो मैया मेरो ब्याह करा दे, मैया मेरो ब्याह कराए दे, हाथन में मेहंदी रचवाए दे, हाथन में मेहंदी रचवाए दे, अपने लाल की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की हो, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की हो, मैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार। मैया मेरो ब्याह करा दे। कहते ब्याह करेगो मैं राधा रानी के संग में। जैसे ही जसोदा मैया ने कहा मैं अपने लाला को ब्याह कराऊंगी, तो मानो लाला जानते हैं, लाला कहते हैं मैया मेरो ब्याह करा दे, राधा रानी के संग में मेरो ब्याह करा दे। यशोदा मैया कहती लाला जब तू बड़ो है जाएगो तब तेरो ब्याह होगी, लाला अभी तो तू छोटो है, मुंह तो धोएगो जाने ना है, और भाई तेरो ब्याह कहाँ से होएगो। लाला को जैसे तैसे मना करके फिर बिठलाया और लाला फिर मचल गए। लाला कहते मैया मुँह को माखन खिलाओ, मैं माखन खाऊंगा। अब फिर माखन पे आ गए। मैया ने कही लाला देख तू माने ना है, अभी माखन निकसो ना है। पता नहीं लाला को क्या क्रोध आया, मैया की गोद से उठे और मैया थोड़ी देर के लिए कहीं काम करने के लिए इधर उधर निकल गई। मैया ने सोचा लाला मान गए, कहीं कक्ष में माखन खाने गए होंगे। अब कन्हैया जी कक्ष के भीतर से गए और एक इतना बड़ा सा लोढ़ा, लोढ़ा होता है ना सिलवट्टा वाला लोढ़ा, वो लोढ़ा उठा करके ले आए दोनों हाथों में। और जो मटकी रखी थी, बड़ी सी मटकी जिसमें मैया मखना माखन निकाल रही थी, दधी मत रही थी, वो लोढ़ा उठायो और लोढ़ा उठा करके वाई मटकी में धड़ाम से मारो। और जैसे ही धड़ाम से मारो तो वो माखन की मटकी धड़ाम से फूट गई। और जैसे ही फूटी तो सारो दही सबरो दही इधर इते को फैलो घूमे। अब कन्हैया ने सोची हाय मैं तो सोची कच्ची कछु आवाज आएगी, कन्हैया सोच रहे ये तो फूट गई। अब कन्हैया रोए भी को लगे और रोने कैसे लगे, और रोना तो आ नहीं रहा है, आंखों से आंसू आ नहीं रहे, तो झूठे के आंसू निकालने लगे। झूठे के आंसू कैसे निकाले जाए, ऐसे ऐसे करके लगा लगा करके झूठे के आंसू निकाल करके खड़े है के रोए लगे।
मैया ने आवाज सुनी, धड़ाम से आवाज, कहां से? मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया ने कहा लाला कहाँ है गयो? अरे जैसे ही देखा कि लाला वहां से भागे, मटकी टूटी पड़ी है, लाला वहां से भागे, कच्छ में गए। अब जितनी मटकियां और रखी हुई थी, लाला ने एक एक मटकी को तोड़ने लग गए। और जा करके कन्हैया ने क्या किया, उस मटकी से माखन को निकालो और माखन को निकाल निकाल करके उड़ाने लगे, उछालने लगे। और बंदर आगे सारे बानरों को खिलाने लगे। मैया ने जैसे कच्छ में आकर देखो, मैया ने जब उस मटकी को टूटा फूटा देखा तो मैया को क्रोध नहीं आया। लाला इतनी देर से मचल रहे हो तो मैया को क्रोध नहीं आया। पता है, मैया जी के सासू के जमाने की वो मटकी थी जिसमें दधी मंथन कर रही थी मैया। वो मटकी टूट, इतनी पुरानी मटकी, वो टूट गई, लेकिन माँ को, यशोदा को क्रोध नहीं आया। लेकिन जब ये लाला कन्हैया माखन को बंदरों को लुटाने लगे, इधर उधर फेंकने लगे, तो माँ को क्रोध आया। एक चांदी की छड़ी लेकर के मैया दौड़ी, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे, मैया पकड़ नहीं पा रही है। जब मैया हताश हो गई तो मैया के जब चेहरे से पसीना पसीना आ गया तो गोविंद खड़े होकर के मैया की गोद में आए और ठोड़ी में हाथ लगा करके बोली, मेरी प्यारी मैया। और जैसे मैया को, तो मैया ने लाला को पकड़ लियो। लाला खुद अपने आप गोद में आकर के पकड़ में आ गया। मैया ने लाला को क्या किया, एक उखल रखा हुआ था तो उखल में उनको बांधना चाहा। एक रस्सी निकाली और रस्सी निकाल करके उसमें जैसे ही दोनों हाथों को बांधना चाहा, कमर से लेकर के हाथों को, तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी जा रही है। मानो कन्हैया ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हे माँ, मुझे, मैं तो ब्रह्मांड नायक हूँ, मैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदाधार हूँ, मैं जगत का पिता हूँ। मुझसे ना तो इहलोक में और ना ही परलोक में मुझे कोई बांध नहीं सकता है। मुझे इस इहलोक में और परलोक में कोई नहीं पकड़ सकता, कोई बांध नहीं सकता। मानो यशोदा रानी जी को संदेश दे रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, गोकुल की सारी रस्सी जोड़ ली धीरे धीरे करके, लेकिन कन्हैया रस्सी में बंद नहीं रहे हैं। पूरे महल की रस्सी जोड़ ली, पूरे गोकुल की रस्सी जोड़ ली, गोपिकाएं आ गई, सखियां आ गई, दास दासियां आ गई, बोले मैं रस्सी जोड़ती हूँ भी कन्हैया बनेगा, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी। और जब यशोदा रानी जी हताश हो गई तब भगवान जी केवल छोटे से टुकड़े में ही रस्सी में बन गए। बोलो गोविंद भगवान की। मैया यशोदा तो कुछ कुछ काम करने में लग गई है, मेरे भगवान की लीला थी। भगवान जी उखल को घसीटते हुए गए, यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे उनके बगीचे में, एक थे नलकुबर, एक थे मणिग्रीव। उनको, उनके बीच में जाकर के उस उखल को फंसाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे हैं और उन दोनों वृक्षों से 2 राजकुमार प्रकट हुए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ये राजकुमार कौन थे? ये ये देवलोक के देवता थे, राजकुमार थे, इंद्रलोक के। तो ये देवता क्या करते थे कि एक बार सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, गोपिका देवियों के साथ में, अप्सराओं के साथ में। वहां से नारद बाबा जी निकले तो अप्सराओं ने तो बाहर निकल करके अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये दोनों देवता राजकुमार निर्वस्त्र स्नान करते रहे। तो नारद बाबा जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख, तुमको इतनी भी लज्जा नहीं है कि सामने से हम गुजर रहे हैं, संत महात्मा गुजर रहे हैं और तुम निर्वस्त्र स्नान कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जड़ हो जाओ, तुम वृक्ष हो जाओ। तो ये नलकुबर और मणिग्रीव दोनों जड़ हो गए, वृक्ष होकर के नारद बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। नारद बाबा जी ने कहा, कृष्ण के दरबार में तुम वृक्ष बन करके खड़े हो गए और भगवान कन्हैया तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। माखन की लीला भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से कई प्रकार से की है। माखन चोरी की लीला का सुंदर सा दृष्टांत आया है। भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को भी दूर किया। भगवान जी ने यमुना नदी के जल में जो काली नाग रहता था, उस काली नाग को भी पछाड़ा है। काली नाग रहता था ना, तो भगवान जी उस यमुना नदी के किनारे गेंद खेलने के लिए अपने सखाओं के साथ में गए। गेंद को एक ही बैटिंग कर रहे थे तो एक ही बार छक्का लगाया तो गेंद सीधे पानी में चली गई। भगवान ने उसी यमुना नदी में छलांग लगाई और काली नाग को समझाया। जब काली नाग नहीं माना तो काली नाग के फनों पर भगवान मर्दन करते हुए भगवान ने उस काली नाग के विमान को चकनाचूर किया है और भगवान ने अपने ब्रजवासियों को सकुशल रूप से दर्शन दिया है। बोलिए श्री काली नाग मर्दन भगवान की। भगवान की एक सुंदर सी लीला है जिसे गोवर्धन लीला कहते हैं। आइए भगवान की गोवर्धन लीला में हम सभी लोग गोवर्धन भगवान का सुंदर सा पूजन करे हैं। कैसे? कहते हैं कि आज भगवान जी जब सुबह की वेला में उठे तो देखते क्या है कि पूरे ब्रजमंडल में बड़ी सुंदर सुंदर सी खुशबू आ रही है। चारों तरफ से रसोइयों से खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है। तो अपनी यशोदा रानी जी के कक्ष में गए, रसोई में गए, मैया
एक पकौड़ी मुंह को भी दे दे।